नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए शुक्र शनि युति के इस वीडियो में। 28 दिसंबर 2024 एक अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है, जो वर्ष में एक बार ही बनता है, और वो है शनि शुक्र की युति। ये युति ऐश्वर्य और उच्च कोट के राजयोग का कारक बनती है और वर्ष 2025 के आरंभ में ही आपकी गोचर कुंडली में ये युति बनने जा रही है। जब वर्ष का आरंभ ही इतने अच्छे राजयोग से हो रहा है, तो आप ये मानकर चलें कि 2025 का पूरा वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो इस युति का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि शुक्र युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाऊं, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में नए वर्ष से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आपसे फ़ोन से संपर्क नहीं हो पाता, आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख करके अपनी समस्या लिखें। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा। उन उपायों को करके आप अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दूसरी बात, उपाय लंबे समय तक करने पड़ेंगे और पूरी आस्था के साथ करने होंगे। मेरी ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं और अगर कोई आपसे मेरे नाम से पैसे मांगता है तो वो स्कैम है, फ्रॉड है। भूल करके भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। अब आइए समझते हैं शुक्र शनि युति के ओवरऑल इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले समझेंगे शुक्र शनि युति का प्रभाव क्या होता है। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में शनि शुक्र युति का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। जब भी ये युति बनती है तो धन का विशेष लाभ होता है। शुक्र हैं धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, दाम्पत्य सुख, प्रेम और आकर्षण के कारक, जबकि शनि हैं हार्ड वर्क, अनुशासन और न्याय। शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, जबकि शनि को मेल प्लेनेट माना गया है। शनि को दुख का कारक माना जाता है तो शुक्र को सुखों का कारक माना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत हैं और इसी कारण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे में जो कमियां हैं उसे पूरा करते हैं और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र शनि को परम मित्र की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके डिजायर्स को शो करते हैं और शनि आपकी इच्छा पूर्ति हेतु परिश्रम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो शनि में शुक्र के गुण आ जाएंगे और शुक्र में शनि के गुण आ जाएंगे, यानी शुक्र शनि जैसा कार्य करेंगे और शनि शुक्र जैसा कार्य करेंगे। साथ ही साथ उनके नैसर्गिक गुण तो रहेंगे ही। परिणाम ये होगा कि धन के आकर्षण के साथ परिश्रम करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। जीवन में अनुशासन, परिश्रम और न्याय ये बहुत ही आवश्यक हैं और इस युति के बनने पर आपका डेली रूटीन सही रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना है, जिस चीज़ का आकर्षण आपके अंदर है, जिस चीज़ से आपको प्रेम है,
उसे पाने के लिए जिस परिश्रम और अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी की आवश्यकता होती है, वो तो शनि ही देंगे आपको। क्योंकि बिना कर्म, बिना परिश्रम कोई भी चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती है, भले ही भाग्य कितना ही प्रबल हो। शास्त्रों में कहा गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। शेर को भी शिकार करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं शुक्र शनि की युति का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और यहाँ पर शनि शुक्र की युति बन रही है। शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में लगभग 2 वर्षों से गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में गोचर करने के कारण ही मीन राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती के प्रथम चरण के जो कष्ट मिलने हैं, वो कष्ट आपको लगातार मिलते चले आ रहे हैं। हालांकि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न में आ जाएंगे, और जैसे ही लग्न में आएंगे तो आपके साढ़े साती का प्रथम चरण तो समाप्त हो जाएगा, दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन शुक्र का ये जो गोचर है, ये इस बार का गोचर 2025 का गोचर बहुत ही अद्भुत और विलक्षण है, क्योंकि शुक्र 1 माह तो 12वें भाव में रहेंगे और उसके बाद पूरे 4 माह तक आपके लग्न के भाव में आएंगे, लग्न के भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह से शुक्र यहाँ पर 1 माह तक तो शनि के कारण जो आपको कष्ट मिल रहे थे, उन कष्टों से राहत देंगे। और दूसरी बात, जब शनि लग्न में आ जाएंगे तो शुक्र भी लग्न में रहेंगे, तो शुक्र के प्रभाव से साढ़े साती के दूसरे चरण में भी आपको 31 मई तक पूरी तरह से राहत मिलेगी, क्योंकि 31 मई तक शुक्र आपके लग्न के भाव में रहेंगे और इसके बाद फिर शुक्र धन के भाव में चले जाएंगे। तो लगभग 6 माह तक शुक्र का जो ये गोचर है, ये 2025 का आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लाने वाला होगा। देखिए, शनि अभी तक 12वें भाव में थे और शनि के कारण 12वें भाव से संबंधित सभी कष्ट आपको मिल रहे थे। खर्चे आपके बढ़े हुए थे, फालतू के खर्चे, स्वास्थ्य आपका खराब हो चल रहा था। बहुत से जातकों को हो सकता है कि अस्पताल में एडमिट होना पड़ा हो, खास करके जो ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याओं से पीड़ित होना पड़ा होगा। हो सकता है कुछ जातकों के जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मैटर पीछे पड़ गया हो। ये भी हो सकता है कि आप खर्चों से इतना अधिक परेशान हो गए हों कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी, जो कि कर्जों का होता है। लेकिन अब क्या होगा? अब जब यहाँ पर 28 जनवरी को शुक्र आएंगे तो शनिजन्य कष्टों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। सभी 9 ग्रहों में अकेले शुक्र ही वो ग्रह हैं जो 12वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश से धन का होता है, और 12वां भाव खर्च का होता है। खर्च भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक खर्च वो है जो फालतू की चीज़ों पर, व्यर्थ में खर्च हो जाता है। एक खर्च वो है जो अच्छे कार्यों पर, शुभ कार्यों पर खर्च होता है। घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने पर, संतान की शिक्षा पर, संतान के विवाह पर, धार्मिक कर्मकांड पर, पूजा पाठ पर, धर्म अध्यात्म पर, दान पुण्य चैरिटी पर, अच्छे कार्यों पर
खर्च होता है और एक खर्च निवेश का भी होता है। तो यहाँ पर जो शुक्र आएंगे तो आपके फालतू खर्चों में कटौती हो जाएगी, फालतू के खर्च आपके खत्म हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी और आपका धन अच्छे कार्यों पर खर्च होना शुरू हो जाएगा। शुक्र 12वें भाव में है और 8वें भाव के स्वामी हैं, तो इस समय विदेशों से तो धन प्राप्त होगा ही होगा। आपका कोई डूबा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा, कहीं फंसा हुआ पैसा, वो पैसा भी आपको मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, कोई पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, उससे धन मिल सकता है। कोई निवेश आपने पहले कर रखा था, उस निवेश से आपको बहुत अच्छा पैसा इस समय मिल सकता है। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। इस समय आप संचार माध्यमों से जुड़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके विदेशों से बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक होते हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं। तो इस समय आप सुखों को बढ़ाने वाले साधनों पर अपना धन खर्च करेंगे। महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, गहने, डिज़ाइनर ड्रेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई वाहन भी आप इस समय खर्च क्रय कर सकते हैं। ये आपका खर्च भी होगा और आपका निवेश भी होगा। शुक्र यहाँ आपको विदेशी व्यापार से बहुत अच्छा धन प्रदान कराएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का भी अवसर प्राप्त होगा। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन हैं, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, इस तरह का कार्य, उनके लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति का प्रबल योग है। यहाँ पर शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे, संवाद क्षमता को बढ़ाएंगे और आप अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। खास करके छठे भाव पर शुक्र की दृष्टि है। इस समय आपका कोई इंटरव्यू होता है, उसमें आप अपनी वाणी के बल पर, अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। कोई बिजनेस मीटिंग है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप शासन प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और पब्लिक डीलिंग के मामले में आपको सफलता मिलेगी। कहीं पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर आप अपनी संवाद क्षमता के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। वकालत के क्षेत्र में है, वाणी अत्यंत प्रखर होगी आपकी। इस तरह से शुक्र आपको लाभ प्रदान करेंगे। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल, फन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जहाँ तक अस्पताल, न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, इनका संबंध है, तो इनमें काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता लाने वाला होगा ये गोचर। हाँ, अगर जो लोग लीगल, इलीगल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, तो फिर 12वें भाव के नेगेटिव प्रभाव से आपको कोई नहीं बचा सकता है। अब यहाँ शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो कोई पुराना कर्ज है उससे आपको राहत मिल सकती है,
कोई शत्रुता है वो समाप्त होगी, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है उससे आपको राहत मिलेगी। और चूंकि शनि के साथ हैं, 8वें भाव के भी स्वामी हैं, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को भी ये गोचर बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि 7.5 जन्य कष्टों से आपको विशेष राहत दिलाएंगे शुक्र, और 1-2 नहीं पूरे 6 माह तक। तो आप शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा, आप देखिएगा कि आपके जीवन में एक नई खुशहाली, नया उजाला आएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।